अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ख़ास आपके लिए बहुत सी बीमारियों का ख़ात्मा करने वाली ग़िज़ा जो इंसान को काबिल रश्क, सेहत और गैर मामूली ताकत से नवाजती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है। इंशाल्लाह आज आपको तलबीना के बारे में जो है ना वो बताया जाएगा। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए सिर्फ नुस्ख़े तलबीना, जौ का शहद, दूध में पका हुआ दलिया को अपना रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बना ले तो बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे से माला माल होकर ना सिर्फ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाली नमूना भी साबित हो सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि उसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि बीमार के दिल से गम को उतार देता है, उसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गलाज़त उतार देता है। परेशानी और थकन दूर करने के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। तलबीना दिल के तमाम मसाइल का मुकम्मल इलाज है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तलबीना मरीज़ के दिल को सुकून देता है और वहाशत को दूर करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि जिब्राईल, मैं बहुत थक जाता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना इस्तेमाल करें। तलबीना के तबी फ़वाइद: नंबर 1, गम को दूर करता है। नंबर 2, मायूसी का इलाज है। नंबर 3, अल्सर के मरीज़ों के लिए आसमानी इलाज है। नंबर 4, खून में हीमोग्लोबिन की शदीद कमी को पूरा करता है। नंबर 5, हाफ़ज़ा की कमी को फ़ौरी दूर करता है। नंबर 6, जिगर के अमराज में बहुत मुफीद साबित होता है। नंबर 7, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेपनाह इजाफ़ा करता है। नंबर 8, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती ख़त्म करता है। नंबर 9, ज़ियाबतीस के मरीज़ों की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 10, दिल के मरीज़ों की शिफा याबी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नंबर 11, जहनी और दिमागी अमराज में फ़ायदा देता है। नंबर 12, आंतों की तकलीफ़ का अजाला करता है। तलबीना से मुतालिक जदीद दुनिया के इंकशाफात: तलबीना 3 अज्जा पर मुश्तमिल एक क़ुव्वत बख्शिश ग़िज़ाई मरकब का नाम है जिसमें जुज़ो अज़म जो है और बकिया 2 अज्जा दूध और शहद हैं जो कूट कर दूध में पकाए जाते हैं और शहद को मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद साइंस भी इस मरकब को इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद करार देती है। अमेरिका के माहिरीन ग़िज़ायात की तहकीक के मुताबिक ये ग़िज़ा खून में शक्कर और चर्बी की मिक़दार को मुतवाज़न और मुनज़्ज़म रखती है। जौ में चीपदार रेशे होते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल और शक्कर की मिक़दार को घटा देते हैं। डॉक्टर जेम्स एंडरसन अपनी किताब में लिखते हैं कि जौ का रेशा जब कलून में पहुंचता है तो इसमें इन जरासीम के अमल से शामी तेज़ाबात पैदा होते हैं जिसके नतीजे में ख़मीरी कैफियत पैदा होती है। ये तेज़ाबात खून में जज़ब होकर जिस्म में नशास्ते की पैदाइश बंद कर देते हैं जिससे खून में शक्कर की मिक़दार कम और मुस्तकम हो जाती है। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है चूँकि ये दूध शहद की चीज़ों से बनाया जाता है। ये सिर्फ एक मुफीद ग़िज़ा है बल्कि बहुत से अमराज का शाफ़ी इलाज है। मसलन दिल की धड़कन, खून का रुक जाना, चर्बी की ज़्यादती, गाढ़ापन, दिल के वाल बंद हो जाना, मैदे की खुश्की और निगाह का कमज़ोर होना और अगर भूख नहीं लगती तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़वातीन की कमज़ोरी और वसावस और वहाशत क़ल्ब, पेशाब के अमराज ख़ास तर यानी कि मैदे में जलन होना, गुर्दे का इन्फेक्शन होना और पथरी के मरीज़ों के लिए यह मुफीद है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से पथरी बढ़ने की रफ्तार में बहुत कमी आ जाती है। शुगर के मरीज़ अफराद को चाहिए कि किसी भी तरीके से तलबीना बनाएं लेकिन शहद, बेरी का उम्दा और म्यारी ही इस्तेमाल करें ताकि इनकी शुगर एतदाल में रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।